हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है? जिसको हम कंज्यूम करते हैं, यानी जिसका हम उपभोग करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल। कंज्यूम करने का उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसका हम उपयोग कर लेते हैं, उसका उपभोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आटा, चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती, ये सब जो है सामान आता है, इसका क्या करते हैं आप? इसका आप उपभोग करते हैं। चावल है, डेली डेली आप चावल खा रहे हो, ठीक है ना, दाल खा रहे हो, चीनी आप ले रहे हो, चाय पत्ती से आप चाय बना रहे हो, तो इसका क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इसको कंज्यूम कर रहे हो। तो क्या इसमें कोई खर्च नहीं होता है पैसा? सर बिल्कुल, इसमें पैसा तो खर्च होता है। जो भी सामान आया है, आप एक टाइम का खाना नहीं खा रहे हो बैठ करके, तो जो आपका स्टॉक आया है, जो राशन आया आपके घर में, उसका आप उपभोग कर रहे हो। एक टाइम का खाना खा रहे हो, इस तरीके से दिन में अगर 3 टाइम का खाना खाओगे तो कुछ ना कुछ स्टॉक आपका कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपने उस सामान का उपभोग कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, वो दवा का सेवन करते होंगे, मेडिसिन का, तो क्या करें? जैसे जैसे आप दवा लेकर आए घर में, वो दवा खाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो कंज्यूम करते जा रहे हैं, उसका उपभोग करते जा रहे हैं, और जो दवा रखा हुआ है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसका मतलब कि पैसे आपके खर्च होते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बोला जाए कि आप जब खेलते हो, स्पोर्ट्स मटेरियल की बात करते हैं, आप जब आप खेल खेलते हो तो उसमें आप क्या करते हो कि मान लीजिए आपने क्रिकेट खेल रहा है आपने, तो क्रिकेट खेलने में आप बॉल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हो तो धीरे धीरे क्या है कि 1 सप्ताह या 10 दिन में आपका बॉल खराब हो जाता है और फिर से आप नया बॉल खरीदते हो। तो दैट मींस क्या किया आपने? पुराने बॉल को कंज्यूम कर लिया। बैट से खेलते हो, बैट टूट जाता है, दैट मींस क्या? आपने बैट का कंजम्पशन कर लिया, कंज्यूम कर लिया। इसी तरीके से बैट, विकेट, ऐसा कोई इक्विपमेंट जो सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि बार बार आप उसको रेवेन्यू पेमेंट करके खरीद के ला रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, फिर खरीद के ला रहे हैं, फिर उसका उपभोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि हम ब्लैक बोर्ड पे इंक से लिखे हैं, व्हाइट बोर्ड पे इंक से लिखे हैं, मार्कर मेरा घिस रहा है, खराब हो रहा है, स्टेशनरी आइटम है। कौन सा आइटम है? स्टेशनरी आइटम है। तो ये मेरा उपभोग की वस्तु है, इसको हम उपभोग कंज्यूम कर रहे हैं, इंक से हम लिख रहे हैं। देखिए ये जो है आपका इंक का बॉटल है, ये इसमें डाल रहे हैं, ये इंक से लिख रहे हैं, ये धीरे धीरे 40 रुपए का एक बॉटल आता है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये आपका कंज्यूम कर रहे हैं, इसको उपभोग कर रहे हैं, खत्म हो रहा है ये धीरे धीरे। तो कुछ ना कुछ इसका कॉस्ट होगा, है ना। मान लीजिए 40 रुपए का इंक का एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो 40 रुपए हमने कंज्यूम कर लिया ना, उपभोग कर लिया उसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स। खाने पीने की सामग्री, कंज्यूमेबल गुड्स, खाते हैं, पैसा खर्च होता है, खत्म हो जाता है, फिर से सामान लाते हैं, फिर से खाते हैं, फिर से खत्म होता है। मेडिसिन की बात की जाए, मेडिसिन रखता है, स्टॉक उसका लाते हैं घर पे, उसके बाद जो इंसान कंज्यूम कर रहा है, मेडिसिन खा रहा है, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, स्टॉक, पैसा खर्च हो रहा है। स्पोर्ट्स मटेरियल में आपका बॉल हो गया, विकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, है ना। क्या होता है कि बैडमिंटन आप खेल रहे हो, तार का जाली टूट गया, तार का जाली आपका टूट गया, फिर उसको आप जाते हो दुकान में लेकर, बोलता है कि नया सिलना पड़ेगा। दैट मींस क्या कहते हैं? आप उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में अंतर होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है वो कंज्यूमेबल गुड्स है आपका, ठीक है ना। यानी कि आप उसको पेमेंट कर रहे हो, फिर से बॉल खरीद कर लाए, विकेट खरीद के लाए, फिर से आप वो बॉल खराब हो गया, विकेट खराब हो गया, बैट खराब हो गया, फिर से आप खरीद के लाए, यानी कि बार बार आप जो खरीद रहे हो, यानी कि रेवेन्यू पेमेंट कर रहे हो। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है आपका क्या है? आपका कंज्यूमेबल गुड्स है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो आपका होता है वो एसेट्स होता है। जैसे आपने मान लीजिए बाइसिकल खरीदा है ना, रेस लगाने के लिए बाइसिकल खरीदा, उसका लाइफ तो कम से कम बहुत ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा है, तो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल गुड्स है जो आपको बार बार खरीदना पड़ता है। पोस्टेज हो गया, एनवेलप वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, है ना, वो आपका कंज्यूमेबल गुड्स है। स्टेशनरी आइटम जो ये सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्कर, इंक आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, पेंसिल, पेपर जो कॉपी में लिखते होंगे, ठीक है ना, ये सारा जो आपका रबर है, ये सब आपका क्या हो गया? स्टेशनरी का आइटम हो गया, इसको आप कंज्यूम कर रहे हो। पेन से लिख रहे हो, पेंसिल से लिख रहे हो, वो खत्म होता जा रहा है, दैट मींस आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। इसको हम एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपके बुक में,
कि कंज्यूमेबल गुड्स का हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये सब क्या दिया हुआ है, समझ में नहीं आता है कि यहाँ लिखा परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, क्या है ये सब समझ में नहीं आता है। तो बहुत सिंपल है, ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो आम जिंदगी का चीज है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। आपके घर में राइस आता है, चावल आता है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि चावल जो है आपका एक कंटेनर में रखा जाता है, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है ना बच्चों। तो ये कंटेनर में मान लीजिए कि आपका चावल करंट ईयर मान लीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर हम 2017 को करंट ईयर मानते हैं, ठीक है। 2017 को आप करंट ईयर मानिए, 2018 को आप नेक्स्ट ईयर मान लीजिए, और 2016 को आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप 2017 में कितना पैसा खाने पीने में या मेडिकल में या किसी भी चीज में कंज्यूम कर दिया, खर्च कर दिया पैसा। सिर्फ 2017 करंट ईयर का हम बात करेंगे, करंट ईयर में कितना हम कंजम्पशन किए। तो मान लीजिए कि ये राइस है, चावल है, ठीक है ना। तो 2016 के अंत में जब आप ये इस बात की तैयारी कर रहे हो कि अगला साल यानी कि नेक्स्ट डे न्यू ईयर आने वाला है, 2016 का अंत होने वाला है और 2017 जो है आपका आने वाला है न्यू ईयर। तो 2016 के अंत में जो साल के अंत में सामान बचेगा, क्या अगले साल उसको हम फेंक देंगे कि अगले साल इस्तेमाल करेंगे? तो सर बिल्कुल अगले साल हम इस्तेमाल करेंगे। जो भी आटा, चावल, दाल, स्टेशनरी का आइटम, मेडिसिन वगैरह जो भी है हम उसको इस्तेमाल करेंगे अगले साल में, 2017 में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यही जो 2016 के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, क्लोजिंग स्टॉक 2016 के अंत में वही 2017 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, है ना। तो देखिए 2017 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो 2016 का जो आपका 2016 का जो मान लीजिए आपका कोई स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे चावल की बात करें, ये क्या है, राइस है। ये मान लीजिए आपका 2017 के लिए, ये 2017 के लिए आपका यही चावल जो राइस है वो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। इतना चावल आपका कंटेनर में 2016 का बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या इतना में साल भर का आपका 2017 में सारा काम हो जाएगा? क्या साल भर आप खा पाओगे राइस को? नहीं सर, हमको तो और खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और खरीदते हैं तो लीजिए, खरीदते 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 ये जो है कंटेनर आपका भर गया, यानी कि आपने क्या किया, आपने परचेज किया। तो मान लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक जो इतना सा चावल है ये कितने का है, 3000 रुपीज का है। याद रखिएगा हर चीज का वैल्यू मनी में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगर किसी चीज का वैल्यू मनी में ले दिया तो अकाउंटिंग में हम उसको रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल कितना बना था, बचा हुआ था, और हमने परचेज कर लिया, और परचेज कर लिया। मान लीजिए कि ये परचेज किया आपने 7000 रुपीज का, तो कंटेनर फुल हो गया, साल भर के लिए मेरे पास स्टॉक आ गया। ये 7000 पहले से था 3000, अब हमने खरीदा 7000 का। तो टोटल जो आपका कंटेनर में है राइस वो कितने का है, तो वो बच्चों आपका है कितने का है, 10,000 रुपए का है। बोलिए है कि नहीं, 7,000 और 3,000, पूरे 10,000 का इसमें राइस भरा हुआ है। अब 2017 जो है आपका करंट ईयर है, इस साल आप कंजम्पशन करोगे, राइस बनाओगे, घर पे खाना खाओगे, तो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, घटता जाएगा। मान लीजिए आपने कंजम्पशन शुरू किया, खाते गए और खाते 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 ये खत्म होता गया धीरे धीरे, ठीक है। धीरे 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 ये खत्म होता चला गया, और आपका जो है साल के अंत में यानी कि 2017 के अंत में इतना सा स्टॉक बच गया। कितना सा स्टॉक बच गया, मात्र इतना सा स्टॉक आपका जो है वो बचा रह गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। ये मान लीजिए कि रुपया में मनी में होना चाहिए, कितने का बच गया, मान लीजिए कि 2000 का बच गया, ठीक है। 10,000 का कंटेनर था जो कि ओपनिंग स्टॉक और परचेस से मिलकर बना था 10,000, जिसमें से आपने इतना आइटम जो है साल भर में कंज्यूम कर लिया, 2000 का बचा। तो बताइए ना, यहां पर आप खुद देख के बताइए कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, कितने का आपने कंजम्पशन कर लिया। पूरा था कितना का, पूरा था 10,000
जिसमें से 2000 बचा, तो यानी कि 8000 का आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया आपने, कंज्यूम यानी इसका उपभोग कर लिया, इतना का आपने राइस खा लिया, ठीक है ना, कंज्यूम कर लिया। तो इतना पैसा आपका क्या हो गया, खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया। इसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर के साइड में दिखाएंगे कि इतना पैसा आपका आपने खत्म कर दिया, यानी कि राइस को खा करके खत्म कर दिया। तो इसी को हम 8000 को दिखाएंगे। अब इसी एग्जांपल के थ्रू ये इस फॉर्मूले को हम समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 3000 का है, यहां पर भी ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक की जगह पर हम कितना लिख देते हैं, 3000 रुपीज लिख दिया बच्चों। ओपनिंग स्टॉक 3000। आपने परचेस कितने का किया, आपने परचेस किया 7000 रुपए का। 3000 का पिछले साल का था जो कि पड़ा हुआ था आपके पास, आपने परचेस कर लिया 7000 रुपीज का, ठीक है। टोटल आपने कितने का परचेस कर लिया, 10000 का। देखिए 3000 और 7000, टोटल 10000 का आपका ये कंटेनर भर गया, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद साल के अंत में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, साल के अंत में कितने का बच गया, 2000। यहां पर देखिएगा 2000 का आपका जो है वो बच गया सामान। तो अगर हम 2000 को यहां से माइनस कर देते हैं, 2000 को यहां से माइनस कर देते हैं, तो आया कितना आपका, आया आपका 8000 रुपीज, जो कि आपने कंज्यूम कर लिया। देखिए यही तो आपका है ना, 8000 का आपने क्या किया, खाकर पैसा खर्च कर दिया, कंज्यूम कर लिया। ये मेरे लिए एक्सपेंस है। और इसी को हम कहां दिखाएंगे, इसी को हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे, ठीक है ना। इसको कहां दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड, यानी कि इसको कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि इतना पैसा आपका खर्च हो गया, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। पहले से पिछले साल का 2016 का जो बना हुआ था, 2017 में आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया 3000 का, ठीक है। ये कंटेनर इतना भरा हुआ था पहले से, आपने और खरीद दिया 7000 का, ये कंटेनर पूरा भर गया, ठीक है। तो टोटल हो गया 7000 का खरीदा, 3000 का पहले से था, 10000 का, 10000 पूरा कंटेनर भर गया है आपका, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बच गया, 2000 रुपए आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया। 2000 रुपए उसमें से माइनस कर दिए, तो आपने कितना का कंजम्पशन कर लिया, पूरा पूरी ये 8000 रुपए का आपने कंजम्पशन कर लिया, यानी खाकर खत्म कर दिया। तो इस यही एक फार्मूला है कि आपका जैसे परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या निकलेगा, बैलेंस यानी 8000 टू बी सोन इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका डेबिट साइड में शो करेगा, इतने का आपने जो राइस था इतने का आपने कंजम्पशन कर लिया, इतने का पैसा आपने खर्च कर दिया, ठीक है बच्चों। ये बात समझ आया आपको। अच्छा, इसके बाद हम इसी को कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है। यहां पर देखिए आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। जब फाइनल अकाउंट आप बनाइएगा, यानी कि फाइनल अकाउंट मतलब आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो किस तरीके से आप डील करिएगा इसके साथ। सबसे पहले आपका यहाँ दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी जो आप पेन पेंसिल पेपर का इस्तेमाल करते हो, हम जो यहाँ इंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब स्टेशनरी आइटम है, ये सब हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। लेकिन अभी लिख रहे हैं तो ये सारा चीज खर्च हो रहा है ना, हमारा इंक खर्च हो रहा है ना, तो ये सब चीज खर्च हो रहा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का स्टॉक जो है 1 अप्रैल 2016 यानी 1 अप्रैल 2016 को आपका जो प्रीवियस ईयर है इसमें कितना है, 4000 का स्टॉक है, प्रीवियस ईयर में 4000 का स्टॉक है। और 2017 जो कि आपका करंट ईयर है ना, इसमें स्टॉक कितना है, 3000 का स्टॉक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक 4000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 3000 रुपए, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग कितना है 7200 और क्लोजिंग कितना है 5400 रुपए। क्रेडिटर कौन होता है बच्चों, क्रेडिटर जो वो होता है जिससे आपने सामान उधार में खरीदा है उधार में, यानी कि आपने पहले खरीदा होगा उससे। तो क्रेडिटर हमेशा कौन से क्रेडिट का होता है,
पीछे के क्रेडिटर, यानी कि आप जो से आप दुकान में गए आज सामान खरीदने के लिए, बोला कि भैया आप हमको ये सामान निकाल के दे दो, तो बोला कल वाला जो पैसा बाकी था, यानी कि जो दुकानदार सामने बैठा हुआ वो आपके लिए क्रेडिटर है और वो पैसा मांगा कल वाला, यानी कि पहले के क्रेडिटर वाला। यानी क्रेडिटर से आप जो भी सामान खरीदते हो वो पहले खरीद चुके होगे। तो बोलोगे, बच्चे बोलते हैं कई बार कि सर सब चीज तो प्लस माइनस आप कर रहे हो, हमको दिखता कुछ नहीं है, तो कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। तो इसको हम एक ट्रिक के जरिए समझ सकते हैं। देखिए ये आपका 2017 जो है ये आपका करंट ईयर है, 2016 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर है और 2018 जो है आपका नेक्स्ट ईयर है। याद रखिएगा करंट ईयर में जो भी आइटम आएगा उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर का भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो करंट ईयर में बस उसी को हम प्लस करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले आपका स्टॉक दिया हुआ है, किसका, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, साल के पिछले साल के अंत में और इस साल के शुरुआत में। यह आपका ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का दिया हुआ है, पिछले साल का अंत और अगले साल का शुरुआत यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आपका 2017 के लिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। पिछले साल जो सामान बचा हुआ था उसका उपयोग आप कब करोगे, पिछले साल करोगे या अगले साल करोगे? सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो अगले साल करेंगे ना। पिछले साल जो सामान बचा हुआ था उसका उपयोग तो हम अगले साल करेंगे। यानी कि अगर 2016 का कोई स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 2017 के लिए ओपनिंग स्टॉक बना, इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? सर इसका इस्तेमाल 2016 वाला का इस्तेमाल तो 2017 में करेंगे। तो 2017 में करिएगा तो प्लस कर दीजिए, दिख रहा है आपको। इसके बाद यहां पर आपका 2017 के अंत में जो सामान बच जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का इस्तेमाल कब करिएगा? सर ये भी तो हम आगे में ही इस्तेमाल करेंगे ना, यानी कि 2017 वाला इस्तेमाल कहां करेंगे, 2018 में। इस साल का है क्या, 2017 का है? नहीं सर 2018 का है, तो माइनस कर देंगे। यानी ओपनिंग स्टॉक जो क्या करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। इसके बाद होते हैं क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी। क्रेडिटर से आपने सामान उधार में खरीदा होगा, आप कैश में खरीदो, आप उधार में सामान खरीदो, सामान तो आप घर लेकर आओगे ही ना। दुकान में जाते हो, राशन की दुकान में, बोले भैया बाद में पैसा दे देंगे, उधार में सामान तो आपके पास आ गया ना, कैश में भी दे दो तो भी सामान आ गया। यानी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का मतलब आपने उधार में सामान खरीदा। पिछले साल कितना का सामान उधार में खरीदा, 7,200 का, और इस साल कितना का सामान खरीदा, 5,400 का आपने सामान खरीदा। क्रेडिटर यहां पे ही हम फिर से देखते हैं। देखिए क्रेडिटर कोई आपका शुरुआत में, साल के शुरुआत में कोई क्रेडिटर है। क्रेडिटर आगे का पैसा मांगेगा या पीछे का पैसा मांगेगा? सर पीछे का पैसा मांगेगा। तो क्रेडिटर जो ओपनिंग क्रेडिटर है इसको हम क्या कर देंगे, सर माइनस कर दीजिए ना, ये तो प्लस आएगा तो 2017 में करंट ईयर में आएगा तब ना। ठीक है, क्रेडिटर में हम माइनस कर दिए क्योंकि ये पीछे का क्रेडिटर है। अब आता है यहाँ पर कोई 2017 में कोई क्रेडिटर है, ये भी कहां का होगा, पीछे में होगा, तो इसको 2017 में आ गया, इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है ना। अब आपको सब कुछ दिख रहा है कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। अब आप यहां पर आ जाइए, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। पेमेंट आपको कितना करना है स्टेशनरी के लिए? देखिए आपको करना है 25,000 रुपए करना है। स्टेशनरी कंज्यूम कितना किए हैं, तो पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी 25,000 का आपको पेमेंट करना है, जिसमें से आपने पिछले साल जो क्रेडिटर से सामान खरीदा, इस साल का है क्या क्रेडिटर से सामान नहीं, पिछले साल का, तो माइनस कर देंगे आपका क्रेडिटर इन दी बिगिनिंग। क्रेडिटर इन दी बिगिनिंग, देखिए बिगिनिंग का शुरुआत का क्रेडिटर कौन सा है, 7,200 रुपए। ठीक है, शुरुआत का क्रेडिटर कितना है आपका, 7,200 रुपए का आपका क्रेडिटर है। 7,200 को आप क्या कर दीजिएगा, देखिए ओपनिंग क्रेडिटर है, देखिए यहाँ पे क्रेडिटर क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर है। क्या करना है सर, इसको माइनस कर देना है, माइनस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर इन द बिगिनिंग 7,200 रुपए को माइनस कर दिए। ठीक है, तो फाइनल आपका अमाउंट कितना आएगा, 17,800 रुपया। यानी कि इस साल आपने
स्टेशनरी कितने का लिया है? 17,800 का स्टेशनरी आपके पास है। इसके बाद और देखते हैं क्रेडिटर, और हमने कितना इस साल कितना परचेस किया। इस साल का मतलब 2020 नहीं, यहाँ पे जो करंट ईयर 2017 दिया हुआ है उस साल की बात कर रहे हैं, यही मेरा करंट ईयर है। इस साल कितना क्या? 5,400 का और उधार में आपने स्टेशनरी खरीदा। देखिए क्रेडिटर से आपने स्टेशनरी खरीदा करंट ईयर में, कौन से साल में? ये पीछे का होगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका जो क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्रेडिटर एट द एंड, वो क्या हो जाएगा? अब प्लस हो जाएगा। प्लस कर देंगे क्रेडिटर्स एट द एंड, साल का क्या करेंगे? प्लस करना है, प्लस कर देंगे। कितना है बच्चों? 5,400 रुपए। ₹23,200। ठीक है, इसका ये क्या अमाउंट है? इसका क्या मतलब है? ये हमने आपको सामान जो है करंट ईयर में जो परचेज किया है, यानी इसको हम लिख देंगे परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। कौन सी ईयर में? तो 2016-17 जो मेरा करंट ईयर है। फिर से एक बार समझते हैं। 25,000 का आपको पेमेंट करना था, जिसमें से 7,200 पहले का था, तो अब आपको कितना करना है? 17,800 रुपए पेमेंट करना है। और उसके बाद हम और क्रेडिटर से सामान हम खरीद लिए। कितने का खरीद लिए? 5,400 का सामान खरीद लिए। तो आपने टोटल सामान कितने का खरीदा इस साल यानी 2017 में? किस साल? 2017 में कितने का सामान खरीदा? 23,200 का आपने सामान खरीदा। इसके बाद पहले से कुछ सामान पड़ा होगा स्टेशनरी का आपके पास। देखिए पहले से कुछ सामान आपके पास 2016 वाला पड़ा होगा, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का इस्तेमाल कब करिएगा? 2017 में। प्लस कर देंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम? प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, प्लस कर देंगे। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 4,000 रुपए। वहां देखिए 4,000 रुपए आपका ओपनिंग स्टॉक है, प्लस कर देंगे। 4,000 रुपीज प्लस कर दिए, आ जाएगा आपका 27,200 रुपीज। ठीक है, अब आपके पास इस साल टोटल कितना सामान है? 27,200 का है। जैसे ही इससे हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, जैसे राइस वाला आपका एग्जांपल दिए थे, जैसे ही इससे हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, वैसे ही पता चलेगा कि आपने इस साल कितने का स्टेशनरी का इस्तेमाल कर लिया, कितना पैसा आपने खर्च कर दिया। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहां पर है, दिख रहा है, इसका इस्तेमाल कब करेंगे? अगले साल करेंगे, तो माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक 3,000 रुपए का है। ठीक है, 3,000 रुपए हम माइनस कर देते हैं। 24,200 रुपए कितना आ जाएगा आपका? 24,200 रुपए, यानी कि इस साल स्टेशनरी का जो आपका कंजम्पशन था, यानी स्टेशनरी पे जो आपने खर्च कर दिया, वो कितना है? 24,200 रुपए आपने खर्च कर दिया स्टेशनरी में। अब बोलिएगा सर इसके बाद देखिए यहाँ पे सर स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है एंड क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक हमेशा आपके लिए एसेट्स होता है। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का है, पिछले साल के बैलेंस शीट के, यानी कि अभी हम कौन सा बैलेंस शीट बना रहे हैं? 2017। तो 2016 का जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम ओपनिंग स्टॉक को एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ओपनिंग स्टॉक को क्या दिखाएंगे? हम एसेट साइड में दिखाएंगे। कितना है ओपनिंग स्टॉक मेरा? 4,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक इस साल का 2017 का, 2017 का क्लोजिंग स्टॉक, ये भी तो आपका एसेट शीट है ना, इसको भी हम एसेट साइड दिखाएंगे। दिखाते हैं हम, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है आपका? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक इस साल कितना आपका है? सामान बचा हुआ 3,000 रुपए का, ये हो जाएगा। अब आते हैं क्रेडिटर पे। देखिएगा क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि पैसा आपको देना है। ओपनिंग क्रेडिटर है, पिछले साल का है, पिछले साल के बैलेंस यानी 2016 के बैलेंस शीट में हम कहां दिखा देंगे बच्चों इसको? लायबिलिटी साइड। और इस साल जो आपका जो दिया हुआ है क्रेडिटर एट द एंड, यानी कि 2017 करंट ईयर का आपका क्रेडिटर कितना दिखा रहा है? 5,400, यानी कि 5,400 रुपए इस साल का आपका क्रेडिटर है, जिसको आपको पैसा देना है। तो लायबिलिटी है,
तो लायबिलिटी साइड लिख देंगे और क्या लिख देंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। कितना हो जाएगा बच्चों, यहां देखिए 3000 रुपए, ठीक है ना, तो 3000 रुपए दिखा दिए। फाइनली आपको समझ में आया कि क्या बात हो रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं हम, इतना का हमने कंजम्पशन कर लिया, इस साल उपभोग कर लिया, यानी इतना पैसा मेरा खर्च हो गया, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे और आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 24,200 रुपए का स्टेशनरी आपने कंज्यूम कर लिया और बैलेंस शीट में इसको इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके अगर हम बात कर रहे हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और आप बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ, थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन के साथ आएंगे। बाकी आपका सारा जो फॉर्मूला है, जो भी है आपका यही है, इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी आपका सामान खरीदेगा, खरीदते जाएंगे करंट ईयर में, उसको प्लस करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक है उसको प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके हम कंज्यूमेबल गुड्स निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपका चाहे फूड स्टॉक हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, पोस्टेज हो, स्टेशनरी, कुछ भी हो आपका कंज्यूमेबल गुड्स, उसका ट्रीटमेंट हम बिल्कुल इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।